सफल होना है, तीनों चीजों का बैलेंस बनाओ। पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। कठिन यात्रा तो है, लेकिन आप किसी भी काम को करिए, कठिनता हर जगह है, कठिनाई हर जगह है ना। तो हर जगह मेहनत है, हर जगह यही सारे चैलेंजेस हैं, हर जगह आपको यही झेलना पड़ेगा। तो और बल्कि किसी ने तो ये कहा है कि पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसके अलावा हर काम इससे कठिन ही है। पढ़ाई करना सबसे इजी काम है, बाकी आप कोई भी काम कर लो, बिजनेस कर लो, आप जॉब कर लो, कोई दुकान पे काम कर लो, किसी फैक्ट्री में काम कर लो, कहीं पे भी आप सबसे अच्छा उदाहरण है अपने आसपास घर परिवार में आप खेती बाड़ी करके देख लो। पढ़ना सबसे आसान काम है, लेकिन जब व्यक्ति के हाथ में वो काम होता है तो उसे लगता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने अभी दूसरे काम करे नहीं है ना, इसलिए आपको लगता है कि ये मुश्किल है। जब दूसरे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे आसान काम ये है। और जब इस काम में ही इतनी दिक्कतें आ रही तो सोचो बाकी में क्या होगा। इसलिए भाई आप सबसे आसान काम कर रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूं और समय समय पे आपको गाइड करते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा, डांटते रहूंगा, मार्ग दिखाते रहूंगा। बस मेहनत आपको करनी है। आप कहीं भी हो, बातें मानोगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सिलेक्शन आप 100% लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद आपको फिर याद से इंदौर आना है मुझसे मिलने। नहीं आप आ सकते तो आप मुझे बस अपनी सक्सेस की खबर भेज देना, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक ही बात बस मैं आपको बता रहा हूं कि इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत चीजें होती है और वो सबके साथ होती है। आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होती है। और आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिंदगी में आपका कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। पूरी विनर्स की टीम आपके साथ है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और सबको ही करना पड़ता है। अगर हम भी यहां तक आज पहुंचे हैं तो यूं ही नहीं पहुंचे हैं, बहुत बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें झेली हैं। आज भी संघर्ष और तकलीफों का स्तर अलग हो जाता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकता जिंदगी से। तो हर व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष तकलीफें हमेशा चलती है, बस बदलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, है ना। 10 साल पहले हमारे लिए पैसा समस्या थी, आज पैसा है लेकिन दूसरी समस्याएं हैं। कल को आज जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी तो आगे फिर कुछ नई समस्या आ जाएगी। तो समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, संघर्ष कभी खत्म नहीं हो सकता है। मुस्कुरा के सामना करिए, जो होगा देखा जाएगा कह के आगे बढ़िए और इतिहास रचने पर काम करिए। ठीक है, और अपने माता पिता को अपना मोटिवेशन बना के रखिए और एक ही लक्ष्य रखिए कि बस उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। इतनी मेहनत करनी है कि कोई कुछ भी कहे, किसी को क्या लगे, माता पिता जो हैं वो कहने चाहिए कि बेटा गर्व है हमें तुम पे। और खुशी के आंसू, यूं तो उनके आंखों में हमारे कारण कई बार आंसू आए होंगे, खुशी के आंसू का कारण हम बने, ऐसा कुछ काम करके दिखाना है। क्योंकि वो दो ऐसी शख्सियत हैं आपके जिंदगी में जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात आपकी सफलता की कामना करते हैं, इसके अलावा किसी को चिंता नहीं है। वो दो ऐसे लोग हैं जो बिना कहे ऊपर वाले से यही मांगते हैं, हमारे बच्चे का कुछ हो जाए, हमारे बेटे का, हमारी बेटी का कुछ हो जाए। वो दो ही लोग हैं जो सच में आपके लिए अच्छा हमेशा सोचते हैं और चाहते हैं। उसके बाद फिर गुरु, पर पहले माता पिता, उसके बाद गुरु का नंबर आता है। तो उन दो लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है, बस आपका यही लक्ष्य होना चाहिए।